लॉरेन बिश्नोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी। लॉरेन बिश्नोई को मोहरा बनाया जा रहा है, मोहरा। और मोहरा बना रहा है आरएसएस, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। ये सब हिंदू टेररिस्ट की सियासत है। इनकी टारगेट पे ये लॉरेन बिश्नोई की आड़ में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी महाराष्ट्र में उदय ठाकुर को मोहरा बनाएंगे, मर्डर ये करेंगे, कत्ल ये करेंगे। हिंदू आतंकवादी 1947 से इस्लामिक आतंकवाद इस देश में पनप रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ये हिंदू आतंकवादी के बाद से आप हिंदू आतंकवाद कैसे बोल देंगे? हिंदू आतंकवाद कैसे बोलेंगे? ये गुलशन कुमार का मर्डर किसने करवाया था? दाऊद इब्राहिम ने करवाया था। सच बोलने में कोई डर नहीं है। क्या जान से मार देंगे मेरे को? ये हिंदू 14 के बाद हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवादी पनप रहा है। कांग्रेस के राज में हिंदू भगवा आतंकवादी कौन थे? कांग्रेस के राज में जो पकड़े गए थे, एनआईए ने खुद सबूत दिए थे। प्रज्ञा ठाकुर को 10 आतंकवादी पकड़े गए थे। कहाँ है वो सबूत? इस देश में सरिया लाने वाले भी कांग्रेसी थे। कैसे? शाह बानू को जब क्या बोलते हैं, जब उसको इंसाफ मिलता है तो राजीव गांधी सरकार क्या करती है? संविधान को बदल देती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देती है। समझे? तो ये सब इस्लामिक आतंकवाद हुआ या नहीं हुआ? आपने क्या सुना? कब से है आप यहाँ? मैं अभी बहुत देर से। आपने कहा कि कितनी देर हो गई? क्या मुद्दा है? 20 मिनट। आपने क्या मुद्दा है? जस्ट लिसन भाई, अब रिपोर्टर को मत सिखाओ कि उसका काम क्या है। समझे? Excuse me. रिपोर्टर को मत सिखाओ कि उसका काम क्या है। मैंने इसका चौथा पिलर है। समझे? आप मत सिखाओ उसको कि क्या करना। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी फंड से चलते हैं। जिस नेता जिस पार्टी दे देना वही फंड से चलेगी। अभी बोलना नहीं चाहता हूँ। 26/11 में अगर इस्लाम से चलता, अगर मुस्लिम करते, 26/11 जो हुआ था मुंबई में, उसमें बहुत सारे मुस्लिम भी मरे गए थे। अगर मुस्लिम के होते तो मुस्लिम को मारते क्या? साहब आतंकवादी था और मैं उसके आगे। सुन ले पहले पूरी बात सुन। कसाब भाई, पूरा नाम पता है उसका? कसाब का क्या था? तू बता क्या था वो? तू बता। वो हाथ में क्या पहन के आया था? हाथ में आपको पता है पूरा नाम? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं आतंकवादियों से रिलेटिव कुछ भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता। मैं उसके अगेंस्ट हूँ। जितने आतंकवाद है हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से आतंकवाद खत्म हो जाए। सलमान खान को शिकार करने का हक किसने दिया? किसी ने नहीं दिया हक। किसी ने नहीं हक दिया। इसने जो बोला उसके बात के काउंटर कर रहा हूँ। इसने जो बोला उस बात के काउंटर कर रहा हूँ। अगर ये बोलेगा तो मुझे भी हक है बोलने का, और मैं अपने इस्लाम की तरफ से बोलूंगा। ये अगर ये कुछ भी गलत बोलेगा तो मैं सुनूंगा नहीं इसकी। क्या कहेंगे जी? अभी इन्होंने बोला कि नुपुर शर्मा को किसने हक दिया। ठीक है, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि आपका धर्म होता है। ठीक है, अभी बिश्नोई समाज वही तो बोल रही है भाई। अब जाइए माफी मांग लीजिए। कल को जैसे ये बोल रहे हैं कि जो भी उससे एसोसिएटेड है सलमान खान से, हम उसका कत्ल कर देंगे और बेरहमी से करेंगे। अभी ये कह रहे थे मुनव्वर फारूकी ने जो बयान दिया था सीताजी राम जी के लिए, उसके ऊपर ये कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ, वो जेल जाके नहीं आया, फालतू की बातें। और उसके बाद में मैं ये बताना चाहता हूँ कि और ये जो बोल रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, लॉरेंस बिश्नोई से एसोसिएटेड कोई भी हो, अगर कल को जाके उसके पिता सलीम खान का अगर मार दिया जाता है, शाहरुख खान को मार दिया जाता है, या किसी को भी, उसके बॉडीगार्ड शेरा को मार दिया जाता है, तो क्या सलमान खान ये सब जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे? हाँ, अभी तो बाबा सिद्दीकी का डेथ हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई को क्या कमेंट था कि सलमान खान की वजह से डेथ हुआ है। ठीक है, अब उसका परिवार, बाबा सिद्दीकी का परिवार तो सलमान खान को तो उसका कातिल मान रहा होगा, बाबा सिद्दीकी का। तो ये बताइए, कल को चल के किसी का डेथ हो जाता है इस देश में, या अगर दंगे भड़क जाते हैं, शाहरुख खान को मार दिया जाता है, सलमान खान को मार दिया जाता है, तो क्या इसका ये क्या बोलते हैं, सलमान खान अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे? अभी एक शब्द कहा था कि धमकी दी जा रही है, और संविधान का मतलब या तो संविधान की इज्जत कर लीजिए, ये धमकी क्यों दी जा रही है? मैं तो बोल रहा हूँ मैम, संविधान की पूरी इज्जत है, संविधान के अगेंस्ट में कोई कुछ नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक गैंगस्टर का बिश्नोई तो संविधान के अगेंस्ट ही जा रहे हैं ना फिर? बिल्कुल धमकियां देकर। मैं ये कह रहा हूँ, मैं गैंगस्टर का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मगर वो एक गैंगस्टर की बातों का समर्थन कर रहा हूँ। उससे हमारा वो जब हमारे धर्म के लिए बोल रहा है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर उनमें पूजनीय है और वो कुछ कह रहे हैं, देखिए वो सिर्फ माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं किसी का मर्डर कर दूंगा या कुछ नहीं कर दूंगा। वो बोल रहे भाई जाके आप वहाँ पे माफी मांग लीजिए। माफी मांगने में सलमान खान का कद छोटा नहीं और बड़ा होगा बॉलीवुड में। क्या नाम है सर? क्या कुछ कहेंगे? लॉरेंस बिश्नोई जिस प्रकार धमकी दे रहे हैं, मैं बोलूंगा ही क्या? बोलने से हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? हाँ जी, क्या नाम? बोलूंगा ही क्यों? जी, लॉरेन बिश्नोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी। लॉरेन बिश्नोई को मोहरा बनाया जा रहा है, मोहरा। और मोहरा बना रहा है आरएसएस,
अमित शाह, जी। नरेंद्र मोदी, ये सब हिंदू टेररिस्ट की सियासत है। इनकी टारगेट पे ये लॉरेन बिश्नोई की आड़ में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, महाराष्ट्र में उदय ठाकुर को मोहरा बनाएंगे, मर्डर ये करेंगे, कत्ल ये करेंगे, हिंदू आतंकवादी, और नाम डालेंगे लॉरेन बिश्नोई पे। ये किन्ने करा? लॉरेन बिश्नोई ने मारा है। देखिए ये नहीं कहा जा रहा, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जो है धमकी दे रही है सलमान धमकी खान नहीं दे रहे, वो हिंदू आतंकवादी धमकी दे रहे हैं। अच्छा, इस देश और में लॉरेन बिश्नोई नहीं दे रहा। 1947 से इस्लामिक आतंकवाद इस देश में पनप रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ये हिंदू आतंकवादी के के बाद से हिंदू आतंकवादी के बोलेंगे, ये हिंदू आतंकवादी के बाद से अब हिंदू आतंकवादी बन रहा है। ये हिंदू आतंकवाद कैसे बोल देंगे? हिंदू आतंकवाद कैसे बोलेंगे? ये अगर वो बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। फिर गुलशन कुमार का मर्डर किसने करवाया था? दाऊद इब्राहिम ने करवाया था। हिंदू आतंकवादी कौन है? हिंदू आतंकवादी कौन है सर? एक सेकंड बताइए। अरे उनके मुंह से फ्लो में निकल गया बात का। आप घेरते क्यों हैं? चाचा आप साइड हो, मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब देने दीजिए। मैं गुमराह नहीं। आप गुमराह कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं मान लेती हूँ, बात तो पूरी करने दीजिए। क्या कहेंगे? बात में हाँ, जवाब तो दे दीजिए। आप भी घबरा रहे हैं। नहीं, हम तो डरेंगे, हमारे को कहें का सच बोलने में कोई डर नहीं है। क्या जान से मार देंगे मेरे को ये? फिर हम भी कह रहे हैं। हिंदू 14 के बाद हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवादी पनप रहा है। कांग्रेस के राज में हिंदू भगवा आतंकवादी कौन थे? कांग्रेस के राज में जो पकड़े गए थे, NIA ने खुद सबूत दिए थे। प्रज्ञा ठाकुर को 10 आतंकवादी पकड़े गए थे। कहाँ है वो सबूत? आपको NIA हाथ उठा के खड़ी हो गई कि हमारे पास कोई सबूत नहीं। जब सबूत नहीं था, प्रज्ञा ठाकुर को काहे नहीं पकड़ क्या सकता? कहेंगे कि कांग्रेस के राज में हिंदू आतंक नहीं था, कांग्रेस- अब भगवा आतंकवादी। कांग्रेस के राज में इस्लामिक आतंकवाद और सुनिए, इस देश में सरिया लाने वाले भी कांग्रेसी थे। कैसे? शाह बानू को जब क्या बोलते हैं, जब उसको इंसाफ मिलता है तो राजीव गांधी सरकार क्या करती है? संविधान को बदल देती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देती है। समझे? तो ये सब इस्लामिक आतंकवाद हुआ या नहीं हुआ? सरिया ला रहे हैं अब इस देश में। आपने भगवा आतंक की बात की। भगवा आतंक किसने फैलाया? भगवा आतंक किसने फैलाया? अरे पीछे नहीं उभा रहे क्या? ये सब बीजेपी की सियासत है। बीजेपी ने फैलाया अपनी सत्ता हासिल करने के लिए। ऐसे कौन से आतंकी देखे हैं जिसने भगवा आतंक फैलाया? कोई नाम बताएंगे क्या? RSS, बीजेपी, ये सब इन्हीं के खेल है। क्या आतंक फैलाया? ये बम ब्लास्ट जो करे ये कितने कहाँ बम ब्लास्ट मारे हैं? मालवा कहाँ बम ब्लास्ट हुआ जहाँ बीजेपी का नाम आया हो या भगवाधारियों का नाम आया हो? क्यों आज बताइए। इन्होंने जो पकड़ा है NIA ने, काहे कि ने पकड़ा है? ये तो- बताइए नाम बताइए। गांधी जी को किसने मारा? एक मिनट भैया, गांधी जी एक मिनट रुक जाइए। हाँ बताइए। मालागांव भगवा आतंक। चलो अब इसमें बता नहीं, देखिए जवाब तो दीजिए। कहाँ भगवा आतंक? अगर आपको एक मिनट चाचा एक मिनट, अगर आप इतना ही यहाँ पे व्यूज ले आप इतना ही व्यूज के लिए कर रहे हो, कभी आपने कहा कि एक दूसरी कम्युनिटी को कभी जोड़ने का प्रयास किया है? किया कभी जोड़ने का आपने प्रयास? यहाँ पे आप दो कम्युनिटी को लेके लड़वा रहे हो, हिंदू आतंकवाद है। नहीं ऐसा नहीं। रुक जा एक मिनट भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर यहाँ हिंदू आतंक की बात ना मैंने की। जस्ट लिसन, आपने जब भी आते हो आप लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के चक्कर में रहते हो। कभी भी हिंदू आतंक की बात उन्होंने की, मुस्लिम आतंक की बात उन्होंने की। आप खुद गुमराह कर रहे हैं। आपके पास शब्द नहीं है तो ये आए बीच में, इनको पता नहीं है क्या है। देखो सुनो एक मिनट आपने क्या सुना? कब से है आप यहाँ? मैं अभी बहुत देर से, आपने कहा कि कितनी देर हो गई? क्या मुद्दा है? 20 मिनट आपने कह रहे क्या मुद्दा है? जस्ट लिसन ना, लिसन एक मिनट, मुद्दा बताइए। मेरा जवाब तो दे दीजिए, मुद्दा क्या है? Just listen. What do you want to say? What do you want to say? I want to say na, listen to first. Listen to first. No, don't say na. First listen. If you are saying to first listen. मैंने आपसे एक प्रश्न किया सीधा। क्या मेरा क्या मुद्दा था? भाई आप रिपोर्टर मेरा को क्या मत सिखाओ मुद्दा कोई उसका काम क्या है, समझे? Excuse आप me. रिपोर्टर को मत सिखाओ कि उसका काम क्या है। मैंने और इस देश का चौथा पिलर है, देश का चौथा पिलर है, समझे? आप मत सिखाओ उसको कि क्या करना है। अगर आपको नहीं पता है मुद्दा चलिए, मुद्दे पे ही आप एक सेकंड भटकाने वाले Constitution पढ़ लेना। अभी इन्होंने Constitution बोला पढ़ लेना, ठीक है? कि जो आतंक होता है हिंदू आतंक फैलाया गया। बीजेपी के राज में हिंदू आतंक फैलाया। मैं तो कह रहा हूँ
कि इस देश में सरिया लाने वाले कौन थे? राजीव गांधी थे। जब शाहबानू को बोला गया कि आपको एलिमनी मिलेगी, आपके पति ने आपको तलाक दिया है, आपको मुआवजा मिलेगा, तो मुस्लिम कम्युनिटी को इंप्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया गया संविधान में संशोधन करके। तो इस देश में सरिया ला दिए आप। अरे वो सही था। इस देश में अगर मैं बोलूं कि इस्लामिक टेरर है, जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं सारे इस्लाम से रिलेटेड होते हैं, तो मैं कहां पे गलत हूं? मैं ये बोलना नहीं चाहता हूं, मगर हिंदू आतंकवादी, हिंदू टेरर, अरे आप शुरुआत क्यों करते हैं? आपके पास में 1-2 उदाहरण होंगे, मैं 100 उदाहरण दे दूंगा। ये 2002 में साबरमती एक्सप्रेस किसने जलाया? मुजफ्फरनगर में राइड किसने करवाया? बहरेच में किसने गोली मारी? तो ये सब कौन कर रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मगर ऐसा नहीं है कि हिंदू बोल नहीं सकता। कश्मीरी पंडित को किसने भगाया? कितना एग्जाम्पल दूं? देखिए, आरोप प्रशासन पे भी लगाया जाता है। अभी इन्होंने भी बोला था कि प्रशासन क्या कर रहा है। भाई की बात को काउंटर करना चाहता हूँ। पहले मेरी बात सुन, ठीक है? तो ध्यान से सुन। शब्दों का चयन अच्छे से मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी लैंग्वेज ऐसी है, तो मिर्ची जिसको लगे मैं उससे माफी चाहता हूँ। सुन पहले मेरी बात। टेररिस्ट का, आतंकवादी का कोई धर्म से लेना देना नहीं। पहले काम कर लो। पहले मैं एथिक नाम की चीज है। जब तक मैं बात पूरी ना करूँ कोई बोलना लेना प्लीज, मेहरबानी होगी। जब तक नहीं बोल, फिर कैमरा चलता रहेगा, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगा। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी फंड से चलते हैं। जिस नेता जिस पार्टी दे देना वही फंड से चलेगी। अभी बोलना नहीं चाहता हूँ। 26/11 अगर इस्लाम से चलता, अगर मुस्लिम करते, 26/11 जो हुआ था मुंबई में, उसमें बहुत सारे मुस्लिम भी मरे गए थे। अगर वो मुस्लिम के होते तो मुस्लिम को मारते क्या? थोड़ी नॉलेज ला मेरे भाई। और तू जब इतनी बात कर रहा है ना, सुन कसाब आतंकवादी था और मैं उसके अगेंस्ट हूं। सुन ले पहले पूरी बात सुन। कसाब भाई, पूरा नाम पता है उसका? कसाब का क्या था? तू बता। क्या था वो? तू बता। वो हाथ में क्या पहन के आया था? हाथ में आपको पता है पूरा नाम? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं आतंकवादियों से रिलेटिव कुछ भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता। मैं उसके अगेंस्ट हूँ। जितने आतंकवाद है हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से आतंकवाद खत्म हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। एक मुस्लिम ये चाहता है। मुस्लिम कभी भी सपोर्ट नहीं करता आतंकवाद को। मुस्लिम कुछ चाहता है टेररिस्ट फ्री हो जाए, वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड टेररिस्ट फ्री हो जाए। तो जब लोग बोलते हैं कि मजहब तुरंत निकल आएगा, अगर आतंकवादी का मजहब नहीं होता है, तो जो आतंकवादी पकड़ा जाता है उसको जला दो। तो फिर ये छाती पीटने लगते हैं। एक मिनट रुकेगा। जब राम गोपाल मिश्रा को मारा गया, ठीक है ना, गोलियां चली, उस पे विपक्ष नहीं बोला। पर ऐसे क्या कारण थे? जब इनकाउंटर होता है, अगेंस्ट जवाब मिलता है, तो सारा जो है रोने लगते। लाइक अभी देखा जाए तो अखिलेश जी के आपने सुने होंगे कि इनकाउंटर झूठा है, ऐसी टिप्पणियां सुने। ओवैसी बोलते हैं जी। ओवैसी क्या बोलते हैं और अखिलेश क्या बोलते हैं? आपने नहीं सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना। इनकाउंटर को ही झूठा बताया गया। बिल्कुल सही। तो आप मेरी दो वर्ड में कहना चाहूंगा ना, तो मैं अखिलेश के नौकर में हूँ ना असदुद्दीन ओवैसी के। आप मीडिया से ये माइक उठाए और जाके पूछे, वहाँ तक कि अगर आपके पास पावर है तो आप जाके उनसे पूछे। आप कह रहे हैं मुस्लिम का भी समर्थन नहीं करते, ओवैसी कौन है? कहाँ? ओवैसी किसका समर्थन कर रहा है? आतंकवादी का समर्थन कर रहा है। घुमा नहीं आप एनकाउंटर की बात करें तो उनकी नजरों में ओवैसी अगर आरोपियों का योगी सरकार इनकाउंटर करती है तो मैं योगी सरकार के समर्थन में हूँ। आरोपियों को मारो, जड़ से खत्म कर दो आरोपियों को। पर ये बताओ, अगर एक यात्रा जा रही है, पूरा प्रशासन उसके साथ है, तो उसको राइट किसने दिया किसी के घर पे जाके झंडा हटाने का? बिल्कुल, ये भी सही, एकदम सहमत हूं मैं आपकी बात। सहमत है ना मेरी बात से? अगर वो गलत है तो जब राम गोपाल शर्मा को गोली मारी गई वो भी गलत है। दोनों चीज गलत है। आप किसी के घर पे बावजूद राम गोपाल मिश्रा पर कुछ नहीं बोलता है, विपक्ष हो, ओवैसी हो, मैंने दोबारा यही रिपीट करूंगी। पर जब इनकाउंटर किया जाता है फिर क्यों सबकी आवाज? देखिए मैम, आपको भी राइट है बोलने का, मुझे भी राइट है बोलने का, और मेरे भाई को भी राइट है बोलने का। हम सबको राइट है बोलने का। अगर ओवैसी साहब बोल रहे हैं, अखिलेश साहब बोल रहे हैं, उनको भी राइट है बोलने का। पर मैं तो योगी जी के समर्थन में हूँ कि उन्होंने बढ़िया काम किया। अगर वो लोग कुछ गलत बोल रहे हैं तो ये माइक है, आप उनसे जाके पूछे। मैं किसी के यहाँ नौकर में नहीं जो वो कुछ बोले, मैं उनकी सफाई दूं यहाँ पे बस। इस देश में किसी का पैर ज्यादा मायने रखता है, समझे? पैर में गोली मार दी जाती है तो विपक्ष छाती पीटने लगता है, मगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो विपक्ष एक शब्द नहीं बोलता है। तो इस देश में दर्शाता है कि अरे